गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने डीके गोल्ड के लिए हैं, उनको सॉल्व करने की आज हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। आपको क्या दे रखा है? 2 ईयर क्वेश्चन के अंदर परचेज दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 6 ईयर। आपको कितने साल के प्रॉफिट गिवन है? लास्ट 6 ईयर के। कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर लॉस, थर्ड ईयर लॉस अगेन, फोर्थ ईयर प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट एंड सिक्स्थ ईयर प्रॉफिट। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जरूरत पड़ती है एवरेज प्रॉफिट के लिए? टोटल प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हम टोटल कर लेंगे कि सबका कितना कितना गिवन है किस क्वेश्चन में हमें। ₹60,000 लॉस है, इसलिए आप क्या कर दोगे? लॉस को हमेशा हम लेस कर देते हैं। लेस कर दोगे कितना? 40,000। अगेन लेस बिकॉज इट्स अ लॉस। ऐड कर दोगे 1 लाख, इट्स अ प्रॉफिट। ₹1,70,000 प्लस में ₹2,20,000। इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा ₹4,80,000। हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हाउ मेनी ईयर्स? 6 ईयर। डिवाइड बाय 4,80,000 डिवाइड बाय 6। 6 8 जा कितना आ गया आपका? 80,000 रुपीज। 80,000। अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? 80,000। और अभी हम पढ़ा था क्या था? नंबर ऑफ ईयर कितना था आपका? 2 मल्टीप्लाई 2। तो आ गया हमारा रुपीज 8 2 जा 16, 1,60,000। सिंपल क्वेश्चन था। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे करते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स आपको गिवन है इसके अंदर। फर्स्ट मेरा क्या है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर। कितना क्वेश्चन में आपको दे रखा है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। आपको 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर? 3। 4 ईयर के प्रॉफिट कैसे कैसे दे रखे हैं? 40,000। नेक्स्ट कितना है आपके पास? 58,000। 2011 53,000। 2012 में कितना है? 62,000। इसमें कुछ आपको एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। पहले उसको कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया था जितने भी आपके लॉसेस होते हैं वो आप क्या कर दोगे? अगेन उसको ऐड कर दोगे। जो आपके प्रॉफिट हो गए एबनॉर्मल उसको क्या कर दोगे? लेस। हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब कि हमें जो हम ऐड करेंगे हम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। करते हैं पहले हम लिखते हैं पहले। एडजस्टमेंट दे रखी है कुछ, हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर पहले फर्स्ट ईयर का उठाते हैं। रुपीज कितना गिवन है आपके यहाँ? 40,000। ठीक है। फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? एबनॉर्मल लॉस है ड्यू टू थेफ्ट हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2009। एबनॉर्मल लॉस है। इट विल बी एड एबनॉर्मल लॉस। कितना हो गया आपके पास? 42,000 हमने बाहर लिख दिया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1990 का। अब हम 1991 का लेंगे। 1991 का लेंगे, सॉरी 2009 है। इट्स अ 2009। हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है? 2010। 4 2010
कितना क्वेश्चन में गिवन है आपके पास? 58,000। ठीक है, 2010 में देखते हैं क्या आया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010, प्रॉफिट फॉर द 2010 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर ₹4,000। क्या गिवन है आपको 2010 में? एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। तो एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? लेस कर दीजिए। लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना आपके पास? 4,000। 48,000 में से 4,000 लेस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 54,000। हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, प्रॉफिट फॉर 2011 कितना गिवन है आपको? 53,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है आपके पास इसमें? स्पेक्युलेटिव और लॉटरी प्रॉफिट 5,000 was received during the year 2011 which was including in that year profits। स्पेक्युलेटिंग मतलब सट्टा लगाना, लॉटरी से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है। सट्टा हम जैसे अगर आप एग्जांपल में बात करें, जो हमारा आईपीएल का मैच हुआ 2019 में, तो उसमें भी कई लोगों ने क्या किया? स्पेक्युलेट किया था। ठीक है, एक तरह से क्या होता है? सट्टा लगाना होता है, और लॉटरी आपको पता ही है ये प्रॉफिट उसका है। तो अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे। उसने आपसे बात किया क्या? विच वॉज इंक्लूडेड इन दैट ईयर प्रॉफिट, ये उस साल प्रॉफिट ऐड हो चुका था, तो इस साल हमें क्या करना है? उसको लेस करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? एबनॉर्मल, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर, इसको हम क्या कर चुके थे? वॉज इंक्लूडिंग इन दैट ईयर, इंक्लूड हो चुका था, तो इस ईयर उसको हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000। मैंने आपको बता रखा है जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, वो लेस होंगे। जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे वो ऑलवेज ऐड होंगे। कितना आ जाएगा? इसको आपको लेस करो, कितना आएगा? 48,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर चले हम। प्रॉफिट फॉर क्या? 2012 कितना गिवन है आपको? 62,000। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 वॉज रिड्यूस्ड बाय ₹10,000 फॉर depreciation on the such a machine which was destroyed by fire during that year। कोई आपका प्रॉफिट था 2012 का, रिड्यूस हो गया 10,000 का फॉर द डेप्रिशिएशन। आपको मतलब कि डेप्रिशिएशन है इसके अंदर। ठीक है, किसकी वजह से हो गया? एंड सच अ मशीन विच वॉज अ डिस्ट्रॉय बाय फायर, कोई मशीन थी आपकी, क्या हो गई? जल गई ड्यूरिंग दैट ईयर, इस ईयर। तो आपको ये जो 10,000 का था प्रॉफिट फॉर द 2012 वॉज रिड्यूस्ड, कितना हो गया? डेप्रिशिएशन के नाम से। तो ये हमें क्या हो गया? एक एबनॉर्मल लॉस है, हमारी मशीन क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। एबनॉर्मल लॉस 10,000 ड्यूरिंग, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कितना? 10,000। कितना आ गया आपका? 72,000। ठीक है, क्लियर हो गया। एबनॉर्मल लॉस था हमारा, जो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना था हमने। ठीक है, ये हमने सारा एडजस्टमेंट कर दी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, आपको कैलकुलेट करो कितना आ जाए। 8 to 10, 10 4, और कितना आ जाएगा? 16। ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था? ये मेरा टोटल आ गया। ये जो मेरा है टोटल आया है किसका? नॉर्मल प्रॉफिट, जो मतलब कि जो भी मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स थे। ठीक है, मुझे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लेना है, उनको पहले कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने, एबनॉर्मल नहीं लेने आपको। इसमें एडजस्टमेंट करनी, जैसे मैंने करी एडजस्टमेंट, डिवाइड बाय 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 54,000। गुडविल, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड।
कितना है आपके पास एवरेज प्रॉफिट? हाउ मच? 54,000। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कितना? 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 1,62,000। ये मेरा क्या हो गया? गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोला था, मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They decided to take a D into a partnership for 1/4 share on 1st April 2011. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times the average profit. Average profits for the previous 4 or 5. विच वर इज हायर? कौन सा हायर वो देखना आपने। आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि आपको जो नंबर ऑफ ईयर परचेज, फिर क्या है? एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस फॉर, आपको दे रखे हैं ये प्रॉफिट्स गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। करते हैं हम क्वेश्चन। पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट। कितने सालों का निकालना है आपको? एक तो कितना निकालना है? प्रीवियस 4 सालों के और 5 सालों के। फिर आपको कंपेयर करना है विच वन इज हायर, कौन सा इसमें हायर है। एवरेज प्रॉफिट अलग अलग बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए बेस पे हम करते हैं। क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन 4 ईयर प्रॉफिट्स, रुपीज अपना, ये आपको कितने साल का करना है? 5 का। बेस्ड ऑन 5 ईयर्स प्रॉफिट, ईयर्स आपका प्रॉफिट्स, ठीक है, रुपीज। आपको 5 ईयर्स के तो आपने एज इट इज नोट करना है। कैसे? 31 मार्च 2017 1,30,000, सॉरी 2007। 31 मार्च 2008 it is 2 lakh, sorry it is 1,20,000. 31st March 2009 is 1,50,000. Ending on 31st March 2010, it will be 31st March 2010 1,10,000. And 31st March 2011, 31st March 2011 it is 2 lakh. It is clear everyone? क्या करना है अब आपको? ठीक है, अब ये तो हो गया आपके 4 साल, ये तो हो गया आपके 5 साल के। उसने में क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रीवियस 4 ईयर, मतलब कि प्रीवियस 1 2 3 4, ये 4 साल, ठीक है। 31st मार्च 7 नील हो गया 8, ठीक है। प्रीवियस बोला है उसने, प्रीवियस 4 ईयर कितना आ गया आपके पास? 1,20,000। 31st March 2009 it will be 1,50,000. 31st March 2010 1,10,000. 31st March 2011 it is 2 lakh. टोटल कर लेंगे हम इसका भी और इसका भी। इसका टोटल करके आपके पास कितना आएगा? 5 6 7 8 2 1 3 3 4 5, कितना आ जाएगा? 5 लाख आपका, 5,80,000, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 7,10,000। दोनों का टोटल कर लिया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट बोला है ना उसने, पहले हम एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितना प्रॉफिट, कितना आपके पास? देखिए टोटल कितना है? 5,80,000। कितने नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों के हैं ये? 4 ईयर्स के। डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,45,000। जहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट
रुपीज़ कितना 7,10,000, जहाँ पे मेरे प्रॉफिट कितने हैं 5 ईयर्स के, डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा मेरा रुपीज़ 1,42,000। इसको आप इसे 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो उसने मुझे क्या बोला है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, 5 ईयर विच वन इज हायर, कौन सा ज़्यादा है, कौन से ज़्यादा है आपके पास, दिस वन। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर मेरा क्या लिखेंगे, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट इज हायर देन 5 years average profit, therefore the value of goodwill will be कितनी हो जाएगी, which one is higher, this one, रुपीज 1,45,000। कितना बोला है उसने, नंबर ऑफ कितने से 3 टाइम्स से, ठीक है। वैल्यूड करेंगे कितना 3 टाइम, कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 4,35,000, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि आपको कंपैरिजन करना है 4 साल और 5 सालों का। जब हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, ये हमारे इसकी प्रीवियस ईयर, ये नीचे होगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम पैटर्न का ही है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, they agree to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit last 5 year. आपको कितना दे रखा, नंबर ऑफ ईयर 3, और कितने सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है 5 ईयर के। देखिए फर्स्ट ईयर आपको 2007 में क्या है, प्रॉफिट है, फिर अगेन प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर अगेन प्रॉफिट और प्रॉफिट, ठीक है। 1 October 2010 a computer costing ₹40,000 was purchased एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसमें किसमें कर दिया आपने उसको, डेबिट ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में, ऑन विच डेप्रिशिएशन इज चार्ज 25% पर एनम, मतलब मतलब पूरे साल का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपने क्या वैल्यू करनी है, गुडविल वैल्यूएट करते हैं। चलो करते हैं वही सेम हमारा, कि हमें क्या क्या लेना है उसके अंदर, क्वेश्चन में क्या क्या लेंगे, ऐड करेंगे अपने प्रॉफिट्स को। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपना, ठीक है। क्या क्या दिया गिवन अपने क्वेश्चन के अंदर, रुपीज़ कितना, देखिए 2007 के अंदर कितना है 60,000, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है, प्रॉफिट विल बी एट रुपीज़ 1,50,000, 20,000 लेस कर देंगे रुपीज़ 20,000 बिकॉज इट इज़ अ लॉस, आप इसको लेस करेंगे, प्लस में रुपीज़ 2 लाख प्रॉफिट अगेन, प्लस में रुपीज़ 1,85,000। हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये हमारा क्या कैलकुलेट करा हमने, टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए, इसको आप एड लेस करोगे कितना आ जाएगा 6,10,000, ठीक है। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने इसके अंदर आपको एक ही चीज़ दी है, इसमें मैंने कुछ ऐड भी करना था, वो देखो क्या ऐड किया मैंने, वर्किंग नोट बनाते हैं इसके लिए हम, कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी थी ना पहले, आपको एडजस्टमेंट भी तो ऐड करनी है इसमें। वर्किंग नोट में देखिए क्या करेंगे, देखिए जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट क्या थी, देखो क्या थी, द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, आप वर्किंग नोट बनाना, उसके अंदर आप लिखना, मेंशन करना कि क्या हुआ था। देखिए मैं लिखती हूँ उसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वॉज रॉन्गली, क्या कर दिया था आपने, डेबिटेड कर दिया था
to office expenses account. आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आपने बाद में रेक्टिफाई किया उसको, द प्रॉफिट ऑफ 2017 आपका 11 क्या हो गया, विल इंक्रीज, बढ़ गया कितने से, ₹40,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम इसमें लिखेंगे। देखो वर्किंग नोट मेंटेन करना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए, पता सकता है आप, ताकि कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप नोट कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप मिस कर सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर रुपीस कितना कैलकुलेट करेंगे हम, 40,000। आपकी क्या प्राइस है, कंप्यूटर का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, 40,000 पे कितना परसेंट बोला है उसने, 25%। ठीक है, 25%। और आपके पास कब तक रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने रही है, 6 मंथ। तो 6 मंथ का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। क्या आएगा, वॉज नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका कंप्यूटर का था वो आपने चार्ज नहीं किया था, कितना, ऑफ कौन सी ईयर में, 2011 में, कितना आएगा आपके पास, ये कैलकुलेट करोगे तो 5,000। ठीक है, विच विल डिक्रीज द, इसमें अगर आपने क्या किया था, इसको डिडक्ट ही नहीं किया था, इसको चार्ज ही नहीं किया था, तो क्या हो गया था, तो इसमें आप लिखिए वॉज नॉट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने चार्ज ही नहीं किया था, फॉर कौन सी है, 2011 में, विच विल, क्या हो गया था आपका, डिक्रीज हो गया था, डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ 2011 बाय रुपीज कितने से, 5,000। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम फाइनल प्रॉफिट कितना बनाएंगे, फाइनल प्रॉफिट विल बी, कितना आएगा आपके पास, आपका कितना गिवन है, 1,85,000। ठीक है, प्लस हमारी क्योंकि कंप्यूटर की कॉस्ट थी वो ऐड होएगी, और लेस हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने रॉन्गली उसकी एंट्री कर दी थी किसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो अब ये आपका टोटल कितना बन जाएगा, 2,20,000। तो अब आप यहाँ पर 1,85,000 नहीं लेंगे, क्योंकि कई बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि यहाँ पे इसको ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको आगे पढ़ना है कि एडजस्टमेंट दी है, पहले उस एडजस्टमेंट को करो, किससे लिंक कर रही है वो, 2011, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इसमें आपकी एक ट्रांजेक्शन बीच में आ रही है, ये आपका कब का बनेगा, फाइनेंशियल ईयर 2010 टू 11 का, तो ये आपकी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट 1,85,000 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम रुपीज कितना लेंगे, 2,20,000। ठीक है, एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कई बार मोस्टली आप क्या करते हैं, इसको 1,85,000 लिख देते हो, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, उसको पहले सॉल्व करो, आपका टोटल करके 6,10,000 आएगा। अब क्या करना है आपको, कितने नंबर्स ऑफ गिवन है आपको, 5 ईयर्स दिए हैं, 5 सालों के हैं, तो ₹6,10,000 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा आपके पास, 1,22,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, 2,20,000, कितना गिवन है आपको, 3 ईयर, मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा,
3,66,000। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, बस इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट था, इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही जिस ईयर से आपको जो भी एडजस्टमेंट गिवन होगी वो आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। आपको 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट्स आपको गिवन है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2000, 2001, 2 एंड 3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ईयर एंडेड 31 मार्च, कितने प्रॉफिट्स वेट्स प्रोडक्ट। देखो 2000, 2001, 2002 एंड 2003। 2000 का आपका क्या आपका गिवन है, देखिए रुपीस कितना 80,000, 2001 1,00,000, 1,10,000 एंड 1,15,000। इट इज ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन। वेट्स आपको गिवन है, कितना वेट की यूनिट कितनी है 1, कितनी है इसके बाद 2, 3 एंड 4। हमें क्या करना होता है, वेटेड प्रॉफिट में क्या क्या होता है, हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो करो मल्टीप्लाई, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई वेट, कितना आ गया आपके पास 2 लाख। 1,10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,30,000, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख। कितना आ जाएगा आपके पास 12,10,000। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, देखो टोटल आ गया, हमें टोटल चाहिए था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, हमारा प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया ये, और इसको आप ऐड कर लेंगी, कितना आ जाएगा 4, 7, 7, 8, 9 और 10। प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट आपका डिवाइड बाय जो इसका टोटल वेट का, कितना आ जाएगा आपके पास 12,10,000 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया रुपीज़ 1,21,000। एक जीरो से आप एक जीरो कट कर दो। ठीक है, गुडविल रुपीज़ 1,21,000 मल्टीप्लाई आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर्स। देखो ये रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, क्या आ गया आपके पास रुपीज़ 3,63,000। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। क्या दे रखा है आपको, 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म थ्रू आउट द अबव मैंशन पीरियड हैज़ बीन 3 लाख, having regard to the risk involved 15% considered to be a fair return of capital on the capital. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit earned during about the mentioned 4 years. कुछ नहीं है, आपको इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, 2 प्रॉफिट कौन से चाहिए, एक तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देखिए टोटल
प्रॉफिट कितने हमारे पास, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स क्या क्या है हमारे पास, ₹56,000 प्लस में ₹64,000 प्लस में रुपीज़ कितना 60,000, 56, 64, 60 एंड 62,000, 62,000 इसको हम टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास टोटल 2,42,000। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 ईयर्स, और ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। ₹2,42,000 डिवाइड बाय 4, रुपीज़ कितना आ जाएगा आपके पास, 60,500। अब एक तो निकल गया, मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट प्रॉफिट आ गया मेरे पास, नॉर्मल प्रॉफिट क्या था हमारे पास, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो हम कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो मतलब कि जिसके पास गुडविल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कमा लेता है। और नॉर्मल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, देखो हर बिजनेस में एक फिक्स होता है कि हाँ भाई हर कोई 10%, 12% रेट चलता है कि मार्केट में भाई वो 10% कमा लेता है, 12% कमा लेता है। ठीक है, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप क्या मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। अब आपने इसमें कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, हमने पढ़ा था यहाँ पे 3 लाख, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 15%, रुपीज़ कितना आ गया आपके पास, इसको कट करेंगे तो हमारे पास 45,000। ठीक है, अब हमारे पास दोनों प्रॉफिट्स आ चुके हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल, एवरेज प्रॉफिट, माइनस में 2 प्रॉफिट चाहिए थे हमें। ठीक है, कितना है आपके पास, 60,500 लेस ₹45,000 कितना आ गया, ₹15,500। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, गुडविल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है आपके पास, ₹15,500, नंबर ऑफ ईयर कितना है क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो बेसिकली 3 ईयर, कितना आ गया, ₹46,500। यही हमसे उसने पूछा था, गुडविल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर